हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ामिनेशन 2022 के यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन चालू है, जहाँ पर 12,500 से भी ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर जो सिलेक्शन किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका जो फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर क्या है, उसी के जो क्वेश्चन यहाँ पर आया था उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था मुझको मिला है, उसके बारे में हम लोग बताएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था वो है यहाँ पर हॉकी वर्ल्ड कप से आया था, जो कि यहाँ पर कहाँ पे हुआ था, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया में। दोस्तों, यहाँ पर जो हॉकी वर्ल्ड कप से यहाँ पर क्वेश्चन आना शुरू है, तो आज आप लोग देख लेंगे यहाँ पर जो है वर्ल्ड कप जो हॉकी का हो या फिर जो है फुटबॉल का। दोस्तों, 2-3 दिन से यहाँ पर जो फुटबॉल के बारे में पूछा जा रहा था, अभी यहाँ पर जो हॉकी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसा ही यहाँ पर जो कंटिन्यू रहने वाला है। उसके बाद वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब पालन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 5 जून। तो बाकी जो यहाँ पर जो है, तो बाकी जो यहाँ पर डे रहता है यहाँ पर, वो आप लोग को एक बार देख लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर जो है भारत में कब यहाँ पर जो है आप लोग को यूथ डे मनाया जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आप लोग को शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये सब कुछ आप लोग को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कर्नाटक का लोकगीत के ऊपर। तो दोस्तों, कर्नाटक का लोकगीत तो यहाँ पर आ चुका है। बाकी जो स्टेट का जो लोकगीत होता है वो आप लोग को ध्यान में रखना होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन से फिर से यहाँ पर जो क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर इस बार 2 क्वेश्चन आया है, जो कि यहाँ पर जो पिछले जो एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो इस बार आया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 किससे रिलेटेड है, और दूसरा यहाँ पर जो आ रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का 6 जो अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है। मतलब 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर जो आप लोग का आया है। उसके बाद यहाँ पर खेल से एक आया है, जो प्रो कबड्डी सेशन 8 विनर कौन था, वो यहाँ पर आप लोग को बोलना है। वो आंसर होगा आप लोग का दबंग दिल्ली। दोस्तों, बाकी जो लीग है, जैसे कि यहाँ पर आईपीएल, आईएसएल, उसके साथ साथ बाकी जो लीग होता है उसके ऊपर भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया नितिन गडकरी के ऊपर, हमारे जो परिवहन मंत्री हैं उनके ऊपर भी आया है। और क्वेश्चन मुझको पूरा नहीं मिला है, इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा कि क्या क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है, वो है क्या, व्हाट इज़ प्राइवेट इनकम, मतलब व्यक्तिगत इनकम क्या होता है, वो आप लोग को बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम से यहाँ पर आया है, जो कि बोला जाए कि इन कॉमनवेल्थ गेम ट्रिपल जंप मेडल विनर नेम, मतलब ट्रिपल जंप में कॉमनवेल्थ गेम में किसको मेडल मिला है, वो आप लोग को बताना है। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स 1 गोल्ड मेडल काउंट फॉर, मतलब भारत में टोक्यो ओलंपिक से जो एक ही गोल्ड मेडल मिला है वो किसको मिला है, वो आप लोग को बताना है। उसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा, जो कि जैवलिन थ्रोअर है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है, ये भी आप लोग को एक बताना है। यहाँ पर जो आप लोग को इस सेल के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। बहुत सारा जो ग्रेनाइट रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके साथ एक क्वेश्चन आया है जो गुजरात में जो डैम है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आया है, व्हेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड, मतलब कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था, तो आंसर होगा बॉम्बे। उसके बाद यहाँ पर जो है व्हेयर वाज द, दोस्तों ये जो यहाँ पर फर्स्ट सेशन गया, अभी सेकेंड थर्ड ये जो सेशन है वो सब कुछ कहाँ पे हुआ था, ये भी आप लोग को, और कब हुआ था, उसका जो ईयर है वो आप लोग को ध्यान में रखना होगा, वो भी यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद व्हेयर वाज द 1989 साउथ एशियन गेम हेल्ड, तो कहाँ पे आप लोग का 1989 का साउथ एशियन गेम्स यहाँ पर हुआ था। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जो है एशियन गेम में यहाँ पर जो है कहाँ पे हुआ था, एक भारत में जो हुआ था एशियन गेम, कब हुआ था और कितना बार हुआ था, ये सब कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग का पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर दिया गया हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रेस ऑफ माई लाइफ, तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। दोस्तों, ये यहाँ पर जो ऑथर, बायोग्राफी, उसके साथ साथ कौन सा यहाँ पर जो लेखक ने कौन सा बुक लिखा है, ये सब कुछ यहाँ पर जो बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, ये सब कुछ को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, यही क्वेश्चन यहाँ पर जो आया था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।